Hello friends, I welcome you to the next practical session by Ideal Coaching Classes. हम लोग 12th स्टैंडर्ड के नए सिलेबस के फिजिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं और आज जो प्रैक्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ज़ीनर डायोड। अब डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मालूम है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, ये सिलेबस के तहत हमने 11th में पढ़ा है। ज़ीनर डायोड एक स्पेशल डायोड है। ज़ीनर डायोड इज अ स्पेशल डायोड विच इज यूज्ड ओनली इन द रिवर्स बायस। तो पहला पॉइंट समझ में आया, बात चल रही है ज़ीनर डायोड की, वो सिर्फ रिवर्स बायस में इस्तेमाल होगा। रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस का मतलब सबको मालूम है। फॉरवर्ड बायस में P is connected to positive, N is connected to negative, and when the voltage exceeds the knee voltage, the diode is in the forward bias. The current grows and hardly there is any increase in the voltage. Reverse bias में P is connected to negative and N is connected to positive. Reverse bias में डायोड के क्या होता है, तो रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन बढ़ती है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन कम होते जाती है। एक टिपिकल वोल्टेज पे, जिसको हम नी वोल्टेज कहते हैं, डिप्लीशन रीजन 0 हो जाती है और उसके आगे वोल्टेज थोड़ा भी बढ़ेगा तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि डायोड जो है वो नॉन ओमिक डिवाइसेस है, ओम्स लॉ ओबे न करने वाला डिवाइस है। रिवर्स बायस में क्या होगा, तो रिवर्स बायस में P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव सप्लाई दिया जाएगा, डिप्लीशन रीजन बढ़ेगी, डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी और डिप्लीशन विड्थ बढ़ने की वजह से करंट नहीं के बराबर फ्लो होगा नॉर्मल डायोड में। ये जो ज़ीनर डायोड है उसका सिंबल कुछ ऐसा है, दिस इज द सिंबल ऑफ अ ज़ीनर डायोड। टेक्स्ट आपके प्रैक्टिकल हैंडबुक में भी दिखाया होगा। नॉर्मल डायोड का सिंबल ऐसा होता है, नॉर्मल डायोड जो है इसका सिंबल ऐसा है, जबकि ज़ीनर डायोड का सिंबल ऐसा है। ज़ीनर डायोड क्या है, तो ज़ीनर डायोड एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा डायोड है, एक ऐसा नॉन ओमिक डिवाइस है जो पर्पसली रिवर्स बायस में वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ीनर डायोड रिवर्स बायस में होता है, ये सिंबल है ज़ीनर डायोड का, ये सिंबल है ज़ीनर डायोड का, और ये डायोड रिवर्स बायस में इस्तेमाल किया जाता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये डिवाइस है। व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज रेगुलेशन, क्यों जरूरत है वोल्टेज रेगुलेशन की? द आंसर इज वेरी सिग्निफिकेंट। वोल्टेज रेगुलेशन आज के डेट में डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत अहम भूमिका अदा करता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सपोज देयर इज अ डिवाइस which works at 100 volts. It needs 100 volts for its operation. So if we supply 300 or 400 volt potential difference to it, the device is likely to get damaged. क्योंकि उसको जो ऑपरेटिंग पोटेंशियल चाहिए, उस ऑपरेटिंग पोटेंशियल से कहीं ज्यादा पीडी हम उसके अक्रॉस लगा रहे, विच इज गोइंग टू डैमेज इट। सो वी यूज वोल्टेज रेगुलेशन। वो डिवाइस को कितना वोल्टेज जाना चाहिए वही वोल्टेज हम फिक्स कर लेते हैं और वो वोल्टेज उस तक पहुंचे, उसका काम कौन करता है? वोल्टेज रेगुलेशन सर्किटरी। और ज़ीनर डायोड रिवर्स बायस में एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। यानी ज़ीनर डायोड, अगर ज़ीनर डायोड अलग अलग वोल्टेजेस के होते, सपोज हम आज इस्तेमाल करने वाले ज़ीनर डायोड विच इज अ 5 वोल्ट ज़ीनर डायोड, हम आज के एक्सपेरिमेंट में जो ज़ीनर डायोड इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 5 वोल्ट का ज़ीनर डायोड। इसका मतलब ये है कि उस ज़ीनर डायोड को रिवर्स वोल्टेज 5 वोल्ट से ज्यादा अगर लगाया जाता है तो उसका आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट ही आएगा।
even if you apply a potential difference of more than 5 volts across the Zener diode, the output which the Zener diode is going to give will always be 5 volts. Zener diode को रिवर्स बायस में लगा के उसके अक्रॉस 5 वोल्ट से ज्यादा अगर मैंने दिया तो भी वो 5 वोल्ट सप्लाई ही देगा. Zener डायोड आज के एक्सपेरिमेंट का जो है वो 5 वोल्ट का Zener डायोड है और यही Zener डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है, खासियत है. क्या खासियत है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मैंने उस Zener डायोड के अक्रॉस 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट लगा दिया तो 5 वोल्ट ही सप्लाई देगा, करंट भले ही बढ़ेगा. ओके, सो इट इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेशन. हेवीली डोप्ड होता है, as you know, you have studied that in your theory part. आज का हमारा एम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zener डायोड रिवर्स बायस में पढ़ना. पहले हम फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक का एक ग्राफ देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं. ये 4 क्वाड्रेंट है, इसमें यहाँ पे वोल्टेज होता है और यहाँ पे करंट. एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे करंट. और फॉरवर्ड बायस में अगर कोई डायोड लगाया जाता है तो आपने सीखा है 11th स्टैंडर्ड में ही, उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है. क्या होता है, पहले फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा और सिलिकॉन के लिए 0.7 हो जाएगा, जर्मेनियम के लिए 0.3 हो जाएगा, तो उसके बाद इसको नी वोल्टेज कहते हैं, इज इट नॉट. उसके बाद करंट इज गोइंग टू सर्ज अप विदाउट एनी इंक्रीज इन द वोल्टेज. द करंट इज गोइंग टू सर्ज अप. दिस इज द graph in the first quadrant. This is the forward bias graph. This is the forward bias graph. ये है forward bias. हमको ये नहीं देखना है, हमको आज देखना है रिवर्स बायस ग्राफ. किसका रिवर्स बायस ग्राफ? Zener का. कैसे आएगा ये पहले बता रहा हूं. ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा. That is what voltage regulation is all about. क्या होगा, तो मैंने रिवर्स वोल्टेज, इसलिए ये क्वाड्रेंट में आया ना मैं, ओके, निगेटिव वी में आ गया. मैंने उसके अक्रॉस का पोटेंशियल बढ़ाया तो इसको कहते हैं VZ. VZ वोल्टेज तक करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, ऐसा आता है. और इस पॉइंट के बाद वोल्टेज कांस्टेंट रह रहा है. VZ वोल्टेज ही कांस्टेंट है, करंट सर्ज हो जाएगा, करंट बढ़ेगा डायोड में से फ्लो होता हुआ, लेकिन वोल्टेज नहीं बदलेगा. दैट इज व्हाट इट इज यूज्ड फॉर. इट इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन. ये डायोड हम रिवर्स बायस में ही ऑपरेट करने वाले हैं, इसलिए ग्राफ जो है थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा. ग्राफ जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा. V will be negative and I will be negative. I hope everyone knows this is positive and this is positive. यहाँ पे x एक्सिस इज नेगेटिव, y एक्सिस इज पॉजिटिव, यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव है. और इसमें ये VZ जो होता है, डायोड के डोपिंग लेवल एडजस्ट करके VZ अलग अलग हो सकता है. आज का हमारा डायोड जैसे मैंने बोला 5 वोल्ट का VZ जिसका है वो डायोड है. ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं उसको. द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 5 वोल्ट्स. तो सर्किट पे आते हैं. अभी ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए, ये पहले ही बता दिया मैंने. अब सही में ऐसा आता है क्या नहीं देखते. सर्किट देखिए सब लोग, और सर्किट देखने के बाद हम कैसे इस्तेमाल करना है ये देखेंगे. हमारा एम है टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zener डायोड इन रिवर्स बायस एंड डिटरमाइन इट्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. मैंने अभी जो VZ बताया आपको, ये डायोड यहाँ पे है. ओके, ये जो डायोड है आपका ये यहाँ पे है और ये उसका VZ ढूंढना है मुझे. VZ ढूंढना है, दैट इज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ढूंढना है. ये डायोड यहाँ पे है, याद रखिए. ये डायोड जो है ये यहाँ पे है. ये ऑरेंज कलर का जो दिखाई दे रहा है वो ये डायोड है. इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी जहां पे वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा करंट बढ़ने के बावजूद भी, वो ढूंढना है मुझे. फाइन. अब एपरेटस क्या क्या है, तो ये मेरा DC सप्लाई है, DC यानी डायरेक्ट करंट का सप्लाई. ये मेरा मिलियमीटर है, यहाँ पे मिलियमीटर कनेक्टेड है. फिर ये वोल्टमीटर लगाया हुआ है, डायोड है और ये पूरे वायर्स है. ये मेरा एपरेटस है.
The Zener diode is used to regulate the voltage across a load when there are variations in the supply. The Zener regulator is connected between the output of a bridge rectifier with a filter and the load. रेक्टिफायर हमने 11th में पढ़ा है, उसके आगे लगाते हैं ताकि वोल्टेज जो देना है सिस्टम को वो उतना ही रहे. The Zener regulator consists of a current limiting resistor connected in series with input voltage. ये रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगाया गया है. The Zener diode is connected in parallel with the load. मैं सर्किट दिखाऊंगा अभी आपको कैसे कनेक्ट किया है वो. The Zener diode is reverse bias. It is selected with a breakdown voltage Vz equal to the desired voltage. जो वोल्टेज मुझे देना है आगे सिस्टम को उतने ही वोल्टेज का होगा वो. As long as Vs is greater than Vz, the diode operates in the breakdown region and output remains constant. ये हमको चेक करना है. तो अब मैं आपके सामने सर्किट डायग्राम रख के ये सर्किट डायग्राम कैसे यहाँ पे ऑपरेट किया गया है ये दिखा रहा हूँ. ये है इसका सर्किट डायग्राम, ये है इसका सर्किट डायग्राम और साइमल्टेनियसली इसको कैसे लगाया गया है ये आपको दिखा रहा हूँ. शुरू करेंगे बैटरी के सप्लाई से. ये है बैटरी, यहाँ पे ये बैटरी का वोल्टेज सिलेक्टर है, यानी मैं बैटरी का सप्लाई बदल सकता हूँ, यानी मैं बैटरी का सप्लाई बदल सकता हूँ. ये जो है बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव है. फिर ये बैटरी का पॉजिटिव जो है ये बैटरी का नेगेटिव और ये पॉजिटिव है. बैटरी का सप्लाई मैं यहाँ से बदलूंगा, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी मेन सप्लाई ऑन ऑफ रखा है. तो बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का वोल्टेज चेंज करने वाला नॉब है, सप्लाई बंद करके दिखा रहा हूँ. ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है. ये बैटरी का पॉजिटिव है, यहाँ पे रेड वाला जो है पॉजिटिव है, ब्लैक वाला जो है नेगेटिव है. बैटरी का पॉजिटिव गया रेजिस्टेंस को, बैटरी का पॉजिटिव इधर आया, ये रेजिस्टेंस है. बैटरी का पॉजिटिव देखो इधर आया, ये रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल जो है वो चला गया है वोल्टमीटर को, तो यहाँ पे चला गया. वोल्टमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो जीनर डायोड को चला गया. यहाँ पे जीनर डायोड का जो टर्मिनल है, जीनर डायोड का टर्मिनल मिलियामीटर को, मिलियामीटर का दूसरा टर्मिनल जो है, मिलियामीटर का दूसरा टर्मिनल जो है वो वापस नेगेटिव को, यानी यहाँ पे आ गया है. सो दिस इज द सर्किट. वापस एक बार सर्किट देखो, बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, बैटरी का वोल्टेज सिलेक्टर है. बैटरी का पॉजिटिव गया रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टर है वो. रेजिस्टेंस का दूसरा एंड जो है वो यहाँ पे गया है वोल्टमीटर को, वोल्टमीटर को. वोल्टमीटर का दूसरा एंड गया है जीनर को, ये जीनर के इस एंड पे चला गया. जीनर का दूसरा एंड मिलियामीटर, मिलियामीटर से आगे वापस यहाँ पे आ गया. सर्किट कंप्लीट है, सब कुछ सीधा लगाया गया. यहाँ से बैटरी का नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव यहाँ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सीरीज यहाँ पे, यहाँ से वायर उठा के यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया. अब मुझे क्या करना है, तो मुझे ये ऑन कर देना है. अभी ऑन करने के बाद क्या देख रहे हैं आप लोग, तो पहले मैं इसको जीरो कर देता हूँ. आई होप आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे डिफ्लेक्शंस एंड ऑल, क्योंकि ये भी जीरो है वो भी जीरो है, क्योंकि अभी वोल्टेज मैंने जीरो लगाया है. वो भी जीरो है, ये भी जीरो है. मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको ये दिखाई दे. अभी दिखाई दे रहा है आई होप आप सब लोगों को. ये भी वोल्टेज जीरो है और ये करंट भी जीरो है. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो अब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, दिखाई दे रहा है, ये देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है. याद रखो रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है. रिवर्स वोल्टेज कितना हो गया बच्चों, रिवर्स वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया. रिवर्स वोल्टेज देखिए यहाँ पे चौक से कर रहा हूं मैं, रिवर्स वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया और करंट जो है वो जीरो है. रिवर्स वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया और करंट देखो यहाँ पे जीरो है. हमको प्लॉट किसके और किसके बीच में ड्रॉ करना है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है. 2 वोल्ट तक तो कुछ भी करंट नहीं आया. अब मैं इसको 3 वोल्ट कर रहा हूँ. 3 वोल्ट किया तो भी मैंने देखा, अब आप देख रहे हो देयर इज नो करंट. ये वोल्टेज जो है 3 आ गया. 3 कैसे आ गया समझा ना, ये 2 है 4 है, इसके बीच में आया है. अब 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस लगाने के बावजूद करंट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो रिवर्स बायस है. रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है. रिवर्स बायस में डायोड ओपन सर्किट की तरह काम करता है, इसलिए करंट नहीं बह रहा है. अब देखो क्या हो रहा है, 4 वोल्ट कर दिया मैंने सप्लाई.
4 वोल्ट सप्लाई कर देने के बाद भी, 4 वोल्ट सप्लाई कर देने के बाद भी क्या हो रहा है? देयर इज नो करंट विच इज फ्लोइंग। 4 वोल्ट सप्लाई कर देने के बाद भी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब देखो क्या होगा 4 के आगे। इसीलिए मैंने आपको पहले से बता के रखा था कि ये जो जीनर डायोड है 5 वोल्ट का है। अब देखो क्या होने वाला है, करंट डिफ्लेक्शन दे रहा है, करंट बढ़ रहा है। इसका मतलब रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हो रहा है। 4 वोल्ट तक वापस एक बार देखो, 4 वोल्ट तक कुछ करंट आया क्या रे? 4 वोल्ट तक कुछ भी नहीं आया। फिर 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, नो करंट। राइट द टेबल जिसमें आप लिखोगे इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड करंट विल बी 0, करंट विल बी 0। अब देखो 4.2 तो थोड़ा सा करंट आ रहा है, वोल्टेज बढ़ाया, करंट और बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ाया, करंट और बढ़ रहा है। आपको रीडिंग लेना है ये एक्चुअली। वोल्टेज बढ़ाया, करंट और बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ाया। देखो अभी करंट बढ़ने की रफ्तार, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे करंट बढ़ने की रफ्तार ज्यादा हो रही है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना होने वाला है। 4 पॉइंट कितना है देखो तो 4.6 है शायद। अब ये करंट कितना आ रहा है? अभी 30 मिली एम्प आ रहा है। 4 वोल्ट तक कुछ भी नहीं, 0.6 में 30 मिली एम्प, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन आया है। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग एट 5 वोल्ट। देखो क्या हो रहा है 4.8 पे, 4.6 या 4.8 पे वोल्टेज 4.6 या 4.8 वोल्ट जब है तो करंट लगभग 30 मिली एम्प के आसपास आ रहा है। सिर्फ 2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट्स रादर वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट पे द करंट इज सर्जिंग। 5 वोल्ट का मेरा जीनर का ब्रेकडाउन है, इसलिए करंट इज सर्जिंग एंड करंट इज बिकमिंग हाउ मच? करंट इज बिकमिंग 60 मिली एम्प। 60 मिली एम्प करंट आ रहा है। अब देखो इसके आगे क्या हो रहा है। ओ माय गॉड, सी व्हाट्स हैपनिंग, सी व्हाट्स हैपनिंग। 5 वोल्ट के आगे मैंने ये उसको पूरा घुमा दिया, वोल्टेज उसके अंदर आने वाला वोल्टेज 5 वोल्ट से ज्यादा है अभी, लेकिन ये आउटपुट सिर्फ 5 वोल्ट दिखा रहा है। द इनपुट वोल्टेज इनिशियली was less than 5 volt, now the input voltage is greater than 5 volt, still the output voltage is 5 volt। करंट देखो कितना हो गया, और ये सिर्फ 2 वोल्ट के दूरी पर होता है। 4.8 के ऊपर ऐसा है और 5 के ऊपर सडनली फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है। वापस एक बार देखो, पूरा का पूरा सिस्टम देखो। मैंने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 लगाया है, करंट 0 है, रिवर्स पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। करंट आ रहा है क्या देखो, आपको दिखाई देगा कि करंट नहीं बढ़ रहा है। 4 वोल्ट तक, 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तक करंट नहीं बढ़ेगा। 4.2 हो गया, 4.4 हो गया, अब थोड़ा सा करंट आ रहा है, 4.6 को और ज्यादा आ रहा है, 4.8 एंड सडनली देयर इज एन अपसर्ज ऑफ करंट। देखो सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट देखो नॉब की एंड देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द करंट। ये नहीं बदल रहा है, voltage is not increasing, what is increasing is the current and that is what Zener diode is all about। उसका Zener रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आने के बाद उसके अक्रॉस का वोल्टेज कांस्टेंट होता है, यही हमको प्रूव करना है। तो चलो इसका ऑब्जर्वेशन टेबल जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में, इसको बंद कर रहा हूं मैं अभी। ऑब्जर्वेशन टेबल जो है हमारा वो है इनपुट वोल्टेज एंड करंट थ्रू जीनर। अभी इनपुट वोल्टेज आपने देखा, ये देखो अभी ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो। इनपुट वोल्टेज मैंने बढ़ाया 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, करंट बढ़ ही नहीं रहा था, करंट वाज ऑलमोस्ट 0। और 5 वोल्ट पे करंट बढ़ गया, 5 वोल्ट पे करंट बहुत बढ़ गया, लेकिन उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो VZ ही रहा। So this is what the graph you are going to get with the help of this experiment। प्रोसीजर मैं एक बार टेक्स्ट में से पढ़ रहा हूं। कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द सर्किट डायग्राम, वैरी द वोल्टेज ऑफ द DC सप्लाई
measure the current through the Zener diode, measure the voltage across the Zener diode. That's what we were measuring rather. Plot the graph of IZ negative y axis and VZ negative x axis. ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है. माइनस साइन है एक्चुअली, वहां पे सिर्फ मैंने वो सर्किट ऐसे एडजस्ट किया है कि आपको रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है. नोट द ब्रेकडाउन वोल्टेज. यहां तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है. ओके, सो नॉर्मल डायोड जीनर डायोड में क्या डिफरेंस है ये आपको मालूम है. जीनर डायोड रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी मालूम है. डोपिंग लेवल्स जीनर डायोड के बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी मालूम है. तो ऑल एंड ऑल जीनर डायोड आज के डेट में भी बहुत जगह पे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है. आपको सिर्फ ये ग्राफ ड्रॉ करना है और आपका जो ऑब्जर्वेशन टेबल होगा वो ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको एक एक्सिस के ऊपर वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड VZ एंड करंट थ्रू द जीनर डायोड IZ निकालना है. ओके, एंड यू आर सपोज टू गो अहेड. पहले क्या होगा, वोल्टेज होगा 1 2 3 4, ये करंट 0 0, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट हमने किया ना अभी. ये वोल्ट में है और ये है मिली एम्प में. 4 वोल्ट तक क्या आएगा, 0 0 0 0. फिर 4 से 5 वोल्ट तक ये बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा. इसके आगे करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन voltage across the Zener diode will remain 5 volt. voltage across the Zener diode will remain 5 volt. इसके आगे करंट बढ़ेगा तो भी पहले वोल्टेज बढ़ता था, करंट 0 था. 5 वोल्ट के बाद वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, करंट बढ़ेगा. फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा तो भी वोल्टेज कांस्टेंट होगा. सो गाइस, दिस इज व्हाट Zener diode इज ऑल अबाउट. Zener diode का एक्सपेरिमेंट जो है उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए, उसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स के साथ ड्रॉ करना है, उसको कनेक्ट करते आना चाहिए. वंस यू डू दैट देन जस्ट गेटिंग द रीडिंग्स इज हार्डली एनीथिंग. उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते आना चाहिए. ओके, बहुत बच्चों को ये ग्राफ ड्रॉ करने में परेशानी होती है. आपको एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज लेना है, तुम बोलोगे यहाँ माइनस कहाँ है, ये वोल्टेज माइनस क्या था, तो नहीं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे लेना है. करंट जो है वो भी सिर्फ इसको थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाना है. ठीक. सो आशा करते हैं कि आपको ये हमारा एक्सपेरिमेंट का जो सेशन चल रहा है 12th स्टैंडर्ड के नए सिलेबस के फिजिक्स का, वो समझ में आ रहा है. जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल के लिए जिनको अभी मालूम नहीं है, वो प्लीज़ आइडियल कोचिंग क्लासेस नासिक रोड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि बाकी के सभी एक्सपेरिमेंट्स फिजिक्स के या केमिस्ट्री के आप तक पहुँचे. इसी नोट पे कि हम अगले एक्सपेरिमेंट में आपको और कुछ अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट या साउंड का एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे. हम रुक जाते हैं यहाँ पे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे.